जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में आप सभी लोग को हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में। आज हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या होता क्या है, ठीक? समझिएगा क्या होता है। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक? अब देखिए, समझिएगा, यहाँ पे हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक ना। देखिए, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझिएगा, जैसे में हो जाएगा क्या, किसको हम लोग नहीं लिख सकते। तो समझिए, जैसे में हमने लिखा 0.2222, ठीक। और बताओ, इसको हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में? नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अगला ले लेते हैं 0.432 डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ऐसा बहुत सारा संख्या है कि हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को हम लोग समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता है। वह अपरिमेय संख्या होता है। वह अपरिमेय संख्या होता है। यानी जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक। जैसे में उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे में √2 ले तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 ले लिए, इसका भी वर्गमूल नहीं निकला। इसी तरीका से √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब बहुत सारे ऐसा संख्या है, ठीक। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक। अब यहाँ से एक और आप लोग याद रखिएगा नोट पॉइंट के तौर पर, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जैसे में पूछा गया है कि पाई कैसा संख्या है, तो पाई याद रखेगा कि पाई है जो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम नोट पॉइंट के तौर पर लिख देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन यही पूछा कि पाई का मान होता है 22/7। एक ओ कैसा संख्या है, तो याद रखे कि ओ होता है जो हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट पॉइंट में, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का है कि अगर एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या और इसका जोड़ करते हैं या तो घटाव करते हैं, ठीक। यानी जोड़ योग बोल सकते हैं या तो अंतर बोल सकते हैं। तो इसका करला के बाद एक परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है, क्या होगा तो समझिएगा। एक ले लिए हम लोग जाके परिमेय संख्या, अपरिमेय ले लिए, √2 हो गया, ठीक। और एक ले लिए परिमेय ले लिए, ठीक। और ये दोनों का जोड़ करते हैं। अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो कभी जुटेगा? नहीं जुटेगा। यानी एक तरीका से कौन सा संख्या बना रहा है? अपरिमेय संख्या बना रहा है, ठीक। लेकिन यही संख्या को हम घटाव भी करेंगे, ठीक। तो घटाव भी करेंगे तो बताओ ये भी घटेगा? नहीं घटेगा। अर्थात ये भी कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, इसी को बोलते हैं योग, ठीक। तथा घटाव, और इसी को बोलते हैं हम लोग अंतर। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है।
अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो आप लोग का यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।